चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैम डाइलाइड और विच डाइलाइड के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे भाई जैम डाइलाइड और विच डाइलाइड आपके होते क्या हैं। तो ये बच्चों आपके क्या होते हैं, डाई हेलो एल्केन होते हैं, यानी ऐसे हेलो एल्केन होते हैं जिसमें आपका क्या रहेगा, दो हेलोजन मेंबर अटैच रहेंगे एल्केन के साथ। भाई आप इसे नाम से भी अच्छे समझ सकते हो। पर डाई का मतलब क्या होता है, दो, और हेलो का मतलब हेलोजन। हेलो का मतलब हेलोजन हो गया। और हेलोजन आपके कौन होते हैं बच्चों, ग्रुप 17 के एलिमेंट। ये आपके कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो इतना आपको बताना चाहिए। इसके बाद बच्चों एल्केन। एल्केन तो आप सब जानते होंगे भाई, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन से कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आपके क्या हो गए, एल्केन हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले भाई जैम डाइलाइड आपका है क्या, तो नाम को सबसे पहले अच्छे समझो। जैम तो यहाँ पे नॉर्मल वर्ड हो गया। डाई का मतलब होता है दो, और हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन। आपको समझना है भाई, हैलाइड का मतलब भी हेलोजन होता है। मैं आपको बता दूं, आईपीएससी नेमिंग में हेलोजन को हम हेलो बोलते हैं और कॉमन नेमिंग में हेलोजन को हम हैलाइड बोलते हैं। तो इतना आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डाई यानी दो हेलोजन मेंबर अटैच रहेंगे, वो तो हमने ऊपर पढ़ा। अब आपको यहाँ पे अच्छे समझना है। तो जैम डाइलाइड के अंदर क्या होगा, दो जो हेलोजन मेंबर होंगे वो अटैच रहेंगे बच्चों आपके सेम कार्बन एटम से। यानी जो दोनों हेलोजन मेंबर है वो किससे अटैच रहेंगे, सेम कार्बन एटम से अटैच रहेंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एग्जाम्पल समझते हैं। आपको अगर कोई भी डाई एल्केन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एल्केन चाहिए। तो एल्केन का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। यहाँ पे हमने इथेन का स्ट्रक्चर बना रखा। इथेन में क्या होगा, दो कार्बन होंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो इथेन आप सब बना सकते हो। अब देखो हम क्या करेंगे, इथेन में से आपको क्या करना है, दो H रिमूव करो और दोनों के दोनों H एक ही कार्बन से निकालने हैं आपको। मान लो मैं दो हाइड्रोजन इस कार्बन से निकाल दूं, तो एक H मैंने ये भगा दिया और एक H ये भगा दिया। अब मैंने H क्यों निकाल लिया, भाई आपको पता है कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो किसी को जाना पड़ेगा तभी तो कोई आगे जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड फिर हो गए। अब यहाँ पे हम क्या अटैच कर देंगे, इसी सेम कार्बन से दो हेलोजन मेंबर अटैच कर देंगे, यानी एक्स आपको कोई भी हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा भाई जैम डाइलाइड आपके होंगे क्या, यानी दोनों हेलोजन मेंबर किससे अटैच रहेंगे, जैम डाइलाइड में सेम कार्बन एटम से अटैच रहेंगे। तो देखो दोनों किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच। तो बन गया आपका जैम डाइलाइड। कांग्रेचुलेशन, देखो कितना सिंपल था। इसके बाद बच्चों आपको प्रोपेन से बना सकते हो। आप प्रोपेन का भी स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर सकते हो। 3 कार्बन होंगे, तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। प्रोपेन से आपके 2 बन सकते हैं। देखो प्रोपेन में हम क्या करेंगे, पहले नंबर कार्बन, देखो आपको बताया पीसीएन के अकॉर्डिंग, चाहे आप काउंटिंग इधर से करो, इससे नंबर क्या दोगे, 1 2 3, यानी 1 2 3 दोगे। ऐसे चाहे इधर से कर लो 1 2 3। तो मान लो इस कार्बन से, यानी इस वाले कार्बन से 2H निकाल दें। तो यहाँ से हमने 2H निकाल दी और इससे हम 2 हेलोजन मेंबर अटैच कर दें। तो यहाँ पे मान लो मैं लगा दूं ब्रोमीन, तो ये भी आपका जैम डाइलाइड बन जाएगा। यानी बस आपको इतना याद रखना है, 2 हेलोजन मेंबर होने चाहिए और दोनों हेलोजन मेंबर सेम कार्बन एटम से अटैच रहने वो चाहिए, वो आपका क्या होगा, जैम डाइलाइड होगा। ऐसे आप यहाँ पे इससे भी निकाल सकते हो। एक और बना सकते हो प्रोपेन से। मान लो आप दूसरे नंबर कार्बन से निकाल दो, दूसरे नंबर कार्बन तो होगा। यहाँ पे मान लो फ्लोरीन लगा दो, तो ये भी आपका किस में आएगा, जैम डाइलाइड की कैटेगरी में आएगा। तो बस आपको इतना सा याद रखना है, 2 हेलोजन मेंबर होने चाहिए और दोनों हेलोजन मेंबर सेम कार्बन से अटैच होने चाहिए, वो आपका जैम डाइलाइड होगा। इसके बाद हम बात करेंगे विच डाइलाइड की। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों हम बात करेंगे विच डाइलाइड के बारे में। तो देखो बच्चों कितने सिंपल है। अभी इसमें क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पे जो दो हेलोजन मेंबर होंगे आपके, वो किससे अटैच रहेंगे, आपके एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच रहेंगे। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी कार्बन से अटैच रहेंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे पहले एग्जाम्पल में 2 कार्बन का विच डाइलाइड बना के दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले आप 2 कार्बन लो, इन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो। आपको पता है कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखो इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना तो 3 बॉन्ड फ्री। ऐसे इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड फ्री। अब आपको क्या करना है, मान लो आपने एक हेलोजन अगर इस कार्बन से अटैच किया ना, तो इस पड़ोसी कौन है, इस कार्बन का ये, तो एक इससे अटैच कर दो। यानी जो आपके हेलोजन मेंबर होंगे इस बार वो किससे अटैच होंगे, पड़ोसी कार्बन से अटैच होंगे, एडजेसेंट कार्बन से, और बचे बॉन्ड अपने हाइड्रोजन से पूरे कर दो। इतना सिंपल था। ऐसे आप 3 कार्बन का बना सकते हो, 1 2 3। भाई इसके 3 बॉन्ड फ्री, ऐसे इसके 2 बॉन्ड फ्री, इसके 1 2 3 बॉन्ड फ्री। अब आपको क्या करना है, मान लो आपने एक हेलोजन मेंबर इससे अटैच किया, मान लो आपने एक क्लोरीन इससे अटैच किया, तो इसका पड़ोसी कार्बन कौन है, ये, तो एक इससे अटैच कर दो। यानी एडजेसेंट से लगाना है, ऐसे नहीं इससे लगा दो आप, इसका पड़ोसी है तो पड़ोसी कार्बन से आपको लगा देना है, बचे बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे कर दो। तो इतना सिंपल था। अगर एडजेसेंट कार्बन से अटैच है तो आपका विच डाइलाइड, और सेम कार्बन से अटैच है तो जैम डाइलाइड। इसके बाद बच्चों आगे इनकी नेमिंग सीखते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों हम बात करेंगे इनकी नेमिंग की। तो सबसे पहले अगर हम जैम डाइलाइड की नेमिंग की बात करें तो बच्चों कॉमन नेमिंग इनको हम लिखेंगे एल्काइलिडीन हैलाइड लिखेंगे। एल्काइल का मतलब तो आप सब जानते हैं, कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, यानी एल्काइल ग्रुप आपका। फिर इसके बाद हैलाइड, आपको याद रखना है हेलोजन मेंबर को यहाँ पे हम हैलाइड लिखेंगे। हैलाइड का मतलब हेलोजन मेंबर की एंडिंग करेंगे हम आइड से। जैसे फ्लोरीन तो इसको फ्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो बस आपको एंडिंग करनी है आइड से। इसके बाद अगर हम बात करें कि आईपीएससी नेमिंग, तो आईपीएससी नेमिंग में इनको हम लिखेंगे डाई हेलो एल्केन। यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये हेलो, यानी आपको जो हेलोजन है आईपीएससी नेमिंग में क्या लिखना है, उसको हेलो लिखना है, यानी एंडिंग करनी है ओ से। फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, तो एंडिंग आपको ओ से करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक्स को रिप्लेस कर लिया Cl से, तो इसका देखो कॉमन नेम हम कितना आराम से लिख देंगे। आप ध्यान से देखो कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का जो एल्काइल ग्रुप है पहले इथाइल बनेगा, इथाइल, इथाइलिडीन। अब यहाँ तक लिख दिया आपने। इसके बाद हैलाइड, हैलाइड कौन है आपका, क्लोरीन, तो इसका लिख देंगे हम क्लोराइड।
इतना इजी। इसके बाद आईपीसी नेम में देखो आपको काउंटिंग करनी होती है, तो काउंटिंग किधर से करोगे, इधर से इधर से इधर से इधर से पास पड़ रहे हैं एलोजन मेंबर 1 2। तो पहले कार्बन पे आपके 2 एलोजन यानी 2 क्लोरीन 1,1 डाई, डाई कितने क्लोरीन है 2, तो डाई क्लोरो। और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्केन हमारा कौन है, इथेन। इतना सिंपल। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों हमारी विश डाइलाइड की नेमिंग, तो विश डाइलाइड भी कॉमन नेमिंग करते हैं, अल्काइलिन डाइहाइलाइड लिखते हैं इस बार। तो देखो ऐसे ये वाला सिस्टम हट गया, यहाँ पे आ गया आपका अल्काइलिन डाइहाइलाइड, तो कॉमन नेमिंग ये होगी। और आईपीसी नेमिंग में जुका तुम ऐसे ही करते हैं, डाइलो एल्केन लिखते हैं। तो मैं आपको कॉमन नेम लिख के दिखाता हूँ एक क्वेश्चन का। इसके बाद जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन, इसमें देखो ये हमारा विश डाइलाइड हो गया, इसमें यहाँ पे कितने कार्बन 2, तो यहाँ पे अल्काइल तो आपका इथाइल है, इथाइल, तो इथाइलिन, इथाइलिन लिख दिया आपने। इसके बाद देखो यहाँ पे इस बार डाई आएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, तो डाई और हैलाइड आपका कौन है, ब्रोमीन, तो डाई ब्रोमाइड। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा, आपको एक साथ लिखना है डाई ब्रोमाइड। इसके बाद अगर हम आईपीसी नेम की बात करें, तो आईपीसी नेम आप कैसे लिखो, काउंटिंग इधर से ही कर लो 1 2, तो 1 पहला एक ब्रोमीन इस पे, दूसरा इस पे 1,2, डाई ओवरऑल कितने हैं 2 हैं, तो डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। और एल्केन आपका 2 कार्बन का, तो इथेन। 1,2 की लिखोगे भाई, एक इस पे ब्रोमीन एक इस पे, तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।